फिलहाल अब एक और ऐसे फ्रंट का एक बार फिर से रुख करते हैं, क्योंकि यहां से जिस तरीके से बड़ी खबरें सामने आई है, आपको बता दें पाकिस्तान सहमा हुआ है और बंकर में मुनीर की सेना। फिलहाल बलूचिस्तान में आईडी विस्फोट से मचे हड़कंप की एक तस्वीर देखिए, उसके बाद इसी बड़ी खबर पर एक और डिटेल, जो आपको बता दें नासिराबाद में ही रेलवे ट्रैक को उड़ाया गया और बलूच रिपब्लिकन गार्ड्स ने जिम्मेदारी ली है। पाकिस्तान ने पूरे बलूचिस्तान में रेलवे सर्विस को भी सस्पेंड कर दिया है। एक तस्वीर लकी मारवात की शुरुआत में आपको दिखाई थी और ये खैबर पख्तूनवा के लकी मारवात में विनाशक हमले की एक और तस्वीर है, जहां टीटीपी और पाकिस्तानी सेना के बीच आमने सामने की जंग को लेकर खबर। हमले में पाकिस्तान के 5 सैनिकों की मौत को लेकर खबर। फायरिंग में 10 से ज्यादा सैनिक कैसे घायल हुए, देखिए तस्वीर। सेना के सूत्रों से ओपन सोर्स इंटेल ने इसको लेकर बड़ा दावा किया है और वो दावा क्या है उसकी डिटेल अब आपके सामने। पहले देखिए ये तस्वीर। तो खैबर पख्तूनवा में ही टीटीपी का नॉन स्टॉप अटैक, जहां खैबर के टैंक और लकी मारवात में घात लगाकर हमला। बड़ी खबर यह है कि 24 घंटे में 8 बड़े हमलों से पाकिस्तानी सेना को दहला दिया गया और टीटीपी के हमलों में पाकिस्तान के 42 सैनिकों की मौत को लेकर दावा किया गया। पाकिस्तान का ड्रोन तबाह हुआ, 10 से ज्यादा सैनिक घायल हुए। पाकिस्तान के 8 टैंक और आर्मर्ड व्हीकल्स तबाह हो चुके हैं। खैबर में ही 3 दिन में 50 से ज्यादा पाकिस्तानी सैनिकों की मौत का दावा भी किया जा रहा है। लेकिन इस बीच पूरे पाकिस्तान को दहलाने की तैयारी में है टीटीपी। ये एक और बड़ी खबर है, जहां टीटीपी ने नए सैनिक कमांड का ऐलान कर दिया है और 2026 के लिए टीटीपी लीडरशिप में बड़ा बदलाव भी हुआ है। अब बलूचिस्तान में हमलों के लिए नया सैन्य कमांड बनाया गया है। गिलगित बाल्टिस्तान को घोषित किया गया टीटीपी का प्रशासनिक क्षेत्र। दीपक वोरा सर, सवाल आपसे इसी प्लानिंग को लेकर करूंगी, उससे पहले एक डिटेल, क्योंकि टीटीपी का ये प्लान पाकिस्तान है क्या? पाकिस्तान को दहलाने के लिए टीटीपी ने दायरा तो बढ़ा ही दिया है। टीटीपी ने नए क्षेत्रीय और सैन्य कमांड बना लिए हैं और बलूचिस्तान में ही हमलों के लिए नया सैन्य कमांड बनाया गया। हालांकि पाकिस्तान के पंजाब में हमलों के लिए मध्य क्षेत्र का ऐलान किया गया है और गिलगित बाल्टिस्तान को टीटीपी ने अपना प्रशासनिक क्षेत्र बनाया है और 2026 के लिए टीटीपी के राजनीतिक और सैन्य विंग भी प्रमुख का ऐलान ये किया गया। लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर यह है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में तेज हो सकती है जंग, जहां सऊदी अरब में तालिबान के साथ बातचीत बेनतीजा रही और पाकिस्तान और तालिबान में अंदर खाने बातचीत को लेकर ही खबर है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार का यह बड़ा दावा, कतर और तुर्की की तरह सऊदी में भी बातचीत नाकाम। दीपक वोरा सर, बातचीत नाकाम, अलग अलग उस फ्रंट में हम देख रहे हैं टीटीपी ने कैसे अब तैयारी को आगे बढ़ाते हुए एक नए फेज के तहत सैन्य कमांड का न सिर्फ ऐलान कर दिया है, बल्कि यह साफ कर दिया कि 2026 को लेकर उसकी प्लानिंग अब सामने है। दीपक वोरा सर, एम आई ऑडिबल सर? दीपक सर, We'll again connect to you, sir. लेकिन इस बीच एक और बहुत बड़ी खबर है। फिलहाल ये 3 तस्वीरें आपने देखी, जहां बलूचिस्तान में आईडी विस्फोट से हड़कंप को लेकर तस्वीर थी, लेकिन अब एक बहुत बड़ी खबर है और ऑपरेशन सिंदूर पर जरदारी का ये सबसे बड़ा कबूलनामा है। कनेक्ट करिए जल्द से जल्द एक बार फिर से दीपक वोरा सर को, क्योंकि इस बीच ये सवाल उनसे होगा जहां सेना ने बंकर में छिपने को कहा था। जरदारी का ये बयान, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान बंकर में थी पाकिस्तानी सेना। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर पाकिस्तान के राष्ट्रपति का डर दिखा। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान बंकर में छिपने की सलाह। बहुत बड़ी खबर है, जहां सेना ने बंकर में छिपने को कहा और ऑपरेशन सिंदूर के दौरान ही बंकर में पाकिस्तानी सेना थी। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर ही पाकिस्तान के राष्ट्रपति का डर। सर, आपको मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है सर, लाउड एंड क्लियर। थैंक यू वेरी मच। ये बिल्कुल सही कहा इसने, जो कहा है कि पाकिस्तान के बारे में, जिहादिस्तान के बारे में एक चीज देखिएगा, जब जंग होता है सारे उनके जनरल बंकर में घुस जाते हैं, उनके ऑफिसर्स और सिपाहियों को कहते हैं जा बेटा वो 72 हो रहे हैं, तेरा इंतजार करिए, जा मर जा वहां पर। एक और चीज आप बड़ी मजेदार देख रहे हैं मैम, ये जो कुछ ये कर रही है पंजाबी फौज वहां की, ये लाहौर और पंजाब की स्टेट को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रही है और जो इनके बेवकूफ सिपाही हैं उनको भेज देते हैं खैबर पख्तूनख्वा, जाओ मरो बहादुरो, बलूचिस्तान में जाओ मरो, सिंधिस्तान में जाओ, बट अपनी जो हार्ट है, जो जिसको हम पंजाब कहते हैं, उसको प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। तो टीटीपी तो ऐश कर रहा है पूरी तरह से, क्योंकि वहां कोई मुकाबला नहीं है, ठोक रहा है आराम से। अल्टीमेटली क्या बात, अल्टीमेटली पाकिस्तान चाहता क्या? पाकिस्तान शुरू से यही चाहता है अफगानिस्तान मेरा चमचा हो। अफगानिस्तान शुरू से यही चाहता है कि पाकिस्तान तू गायब हो जा, क्योंकि मेरा बॉर्डर था भारत के साथ। और जितने नॉर्दर्न बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के पश्तून है, माय फादर वाज फ्रॉम गजनी सो आई एम 10% पठान, वो यही बात कहते हैं कि हम लोग अफगानिस्तान के साथ मिलना चाहते हैं। अब ये कैसे रिजॉल्व करेंगे मुझे नहीं पता, बट पाकिस्तान के 4 टुकड़ों की बात करते हैं मैम, ये
टेरिटोरियली ना हो, लेकिन सिर्फ लाहौर रह जाएगा जहां पर उसकी हुकूमत चलेगी, ये बेवकूफ जरदरी की, या उसके साथ वो जो पिंजड़े वाली मुनिया उनकी वहीं पे हुकूमत चलेगी। बाकी सब अपना काम करते जाएंगे। हाँ, ऑफिशियली लीगली एक देश रहेगा, लेकिन एक्चुअली वहां पर आप देखेंगे एक सिस्टम बनेगा जहां ये पूरी तरह से ऑटोनोमस हो जाएंगे। ये 2026 में होने वाला है। और फाइनली मैं इतना भी बता देता हूं कि ये जो इन पिंजड़े वाली मुनिया है, मैं उसको कहता हूं फूलिश फूल। क्लेवर फूल तो खतरनाक होता है, ये तो फूलिश फूल है। जाके लिबिया को हथियार बेच आया, जबकि संयुक्त राष्ट्र संघ ने उसके ऊपर प्रतिबंध लगा रखे हैं। गधा है दिस, ही हैज नो आइडिया जाके वहां क्या कर रहा है। अब और मार पड़ेगी उसके देश को उसके लिए। और अभी तक मुझे नहीं पता कि ट्रंप के साथ उसकी मीटिंग होगी नहीं। ट्रंप भी इसके साथ बहुत नाराज है। सो लेट्स सी व्हाट द नेक्स्ट स्टेज इज। मेरा मानना है कि 2026 पाकिस्तान के लिए बहुत आत्मघातक होगा। अंडरस्टूड सर, लेकिन एक और बड़ी खबर है, कभी भी हो सकता है 9/11 जैसा हमला, और किसी भी दिन हो सकता है 9/11 जैसा आतंकी हमला। अलकायदा के पूर्व सदस्य के दावों से हड़कंप, जहां ब्रिटेन में अलकायदा के स्लीपर एजेंट मौजूद हैं। एमन डीन का यह दावा, ब्रिटिश मीडिया द सन का यह सनसनीखेज दावा है क्या? यही डिटेल रिपोर्ट अब आपके सामने, जहां 9/11 जैसे हमले का खतरा और सनसनीखेज दावा, क्योंकि किसी भी दिन हो सकता है 9/11 जैसा आतंकी हमला। कभी भी हो सकता है लंदन के 7/7 जैसा आतंकी हमला। और अलकायदा के पूर्व सदस्य रहे एमन डीन का यह बहुत बड़ा दावा है। ब्रिटेन में अलकायदा के सैकड़ों स्लीपर एजेंट मौजूद हैं। ब्रिटेन और यूरोप के लिए सबसे बड़ा खतरा ईरान है। अलकायदा के बाद ब्रिटिश खुफिया एजेंसी MI6 के एजेंट बन गए एमन डीन, और दुनिया में इस्लामिक कट्टरपंथ को रोकना ही होगा।